अगर मैं आपसे पूछूं 36 और 48 का ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे दोनों पूरी तरह कट जाएं, क्या आप बिना सभी गुणनखंड लिखे बता सकते हैं? तो हम आज ऐसी ही कैलकुलेशन सीखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगी। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे, हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमें वास्तविक संख्याएं देखनी है। इसमें हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो इसी में हम सबसे पहले देखेंगे HCF। क्या देखेंगे? HCF। HCF, ठीक है, HCF देखेंगे कि हमें HCF पता होना चाहिए कि हम HCF कैसे निकालेंगे। यही हम सीखेंगे कि HCF निकालते कैसे हैं, किसी भी बड़े नंबर से कैसे किसी चीज को विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे HCF जो कि होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, HCF क्या होता है? महत्तम समावर्तक। तो हम ये सीखेंगे जो 10th में फर्स्ट चैप्टर हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। लिए हम देखते हैं HCF। जैसे कि मैंने बोला था 36 और 48, मैं लिख लूं 36, मैंने लिख लिया 36 और 48। ठीक है, इन नंबर को हमें, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जिससे हम इन दोनों नंबर को बिना गुणनखंड किए, सभी के बिना गुणनखंड लिखे बता सकते हैं। तो हम देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व। ठीक, देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 48 को लिख लेंगे। नंबर 48 किससे बड़ा है? 36 है। किससे बड़ा है? 36 है। ठीक है, 48 किससे बड़ा है? 36 से बड़ा है, तो हम ये लिख लेंगे। तो हमें करना क्या है, बस 36 से ही क्या करेंगे, इसी से करते चले जाएंगे। हम लिख लें 48 इक्वल टू, अब क्या करें 36 की मल्टीप्लाई। देखिए 36 से अगर मैं डिवाइड करूं 48 को तो कितनी बार जाएगा? अगर मैं 36 का पहाड़ा पढ़ता हूं तो कितनी बार पढ़ूंगा? 2 बार तो पढ़ नहीं सकता, एक ही बार पढ़ूंगा। तो मैं 36 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 36 का टेबल पढ़ूंगा तो कितने बार होगा? एक बार। 36 एकम 36, तो यहाँ पे लिख लेंगे 36 एकम 36। ठीक है, अब हमें 36 एकम 36 प्लस कितना चाहिए, जो हमारा 48 हो जाए। तो हमें चाहिए कितना प्लस, देख लेंगे, प्लस 12 हो जाएगा। देखिए ये अब इसके बराबर हो गया, हमने इसके बराबर कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि 12 बराबर नहीं है 0 के। हमें क्या करना है, 12 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, नंबर को करते चले जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या शेषफल 0 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर पकड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हमें किसको पकड़ना है, 36 को। क्या करेंगे, अब हम 36 को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब ये नंबर हम कहाँ ले आएंगे, 36। अब इसके बराबर हमें करना है। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा कितना था अभी, 12 है, तो 12 को यहाँ ले लेंगे, 12 को यहाँ ले लेंगे। अब देखना है मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या इसके बराबर हो जाएगा, तो देख लेंगे 12 तिया 36, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, शेषफल हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास जैसे ही 0 आया क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा 12 क्या निकल आया, 12 हमारा HCF निकल आया, महत्तम समावर्तक निकल आया। तो हमारा HCF क्या हो गया, 12। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को आसानी से काट देगा, तो क्या हो गया, हमारा आंसर 12 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। इसी तरह से हमें बड़े नंबर भी चाहिए हो तो उनको भी क्या करेंगे, इसी तरह से हम निकाल लेंगे HCF। यही इसी को बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये कौन सी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। इसी तरीके से हम कितने भी बड़े नंबर हो आसानी से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब हम बड़े नंबर को भी देख लेंगे, जैसे कि
इसको मैं रफ कर रहा हूं, 135 और 225। ये हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमसे पूछा गया कि एचसीएफ निकालिए, वो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसके थ्रू निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू इसको निकाल लेना है। तो जैसे अभी हमने वो देखा था उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। हम ले लेंगे सॉल्व, ठीक, ये हम करेंगे इसको हल किस तरह से, पहले लिख लेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 225 जो है किससे बड़ा है? 225 किससे बड़ा है? 135 से। ठीक, 225 किससे बड़ा है? 135 से। ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है? 225 में 135 से क्या करना है? डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम भाग लगा देंगे, यहां पर रख लेंगे, इसके बराबर करना हमें 225 बराबर करना है 135 से, तो हम रखेंगे 135 गुना। अब हम देखते हैं अगर 135 का गुना हम करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270, तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है? एक ही बार करना है। तो 135 एक कम कितना हो जाएगा? 135 एक बार गुना कर गया। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई किया? एक बार मल्टीप्लाई किया। अब हमें बचेगा कितना? अगर इसको देखेंगे, इसमें कितना ऐड कर दूं जो इसके बराबर हो जाए, इसमें कितना जोड़ दूं जो इसके बराबर हो जाए, तो हम देखेंगे इसमें हम प्लस कर दें 90। ठीक, इसमें कितना प्लस कर दें? 90 कर दें, तो ये क्या हो गया? 90। इसमें जोड़ेंगे तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? बराबर हो गए। इधर भी 225 हो गया, इधर भी 225, इसके बराबर हो गया ये। तो ठीक है, अब हम यहां लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? 90 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, क्या है? 90 अभी बराबर नहीं है 0 के। हमारा रिमाइंडर कितना है? 90। शेषफल अभी 90 आया ना भाग देने पर, तो क्या हुआ? जैसे जब यहाँ 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? भाग, वो हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो अभी देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? पहला चरण हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको पकड़ के लाएंगे। ठीक है, इसको यहां लेके आएंगे 135 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है? इसके बराबर करना है। किससे? रिमाइंडर हमारा कितना है? शेषफल जो है उसको यहां रख लेंगे, 90 गुना करेंगे। अब हम देखेंगे अगर 90 का गुना 2 बार कर दे हम तो कितना हो जाएगा? 180 180 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नंबर कितना है? 135 135 है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे कितने बार? एक बार, एक ही बार करेंगे। मल्टीप्लाई कर लू मैं 1। अब हमारे पास देखेंगे इसमें अगर मैं कितना जोड़ दूं जो ये नंबर 135 के बराबर हो जाए, तो हम देखेंगे हमारा रिमाइंडर कितना बचने वाला है? यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारा 45। देखिए 90 में 45 जोड़ूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या करना है, वही वाला है ना, हम रिमाइंडर को नहीं छोड़ेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे लेके आए, 135 के बराबर करना है हमें। ठीक है, शेषफल हमारा कितना था? 90 था। अब 90 से भाग देंगे ना, 90 से भाग देंगे, तो हमने 90 से भाग दिया 135 में, तो एक बार हुआ। 2 बार कर देंगे तो 180 हो जाएगा, लेकिन 135 ही है, तो एक बार भाग दिया। अब एक बार भाग देने पर हमारा शेषफल कितना बचेगा? शेषफल हमारा बचेगा कितना? 45। तो हम यहां लिख सकते हैं 45 बराबर नहीं है अभी किसके? 0 के। 45 अभी क्या है? बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब अगली स्टेप में देखेंगे क्या करेंगे। हमारा ये क्या था? ये 90 था, इसको हम यहां ले आएंगे, लिख लेंगे इक्वल टू, अब इसके बराबर करना है किससे? ये हमारा जो शेषफल है रिमाइंडर, इससे हम भाग लगाएंगे। हम देखिए 145 से भाग लगाएंगे। अब हमें देखना है यहाँ पे कि 45 का अगर मैं टेबल पढ़ूं, भाग लगाऊं, क्या ये कट जाएगा पूरा एक बार में? बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में? 45 गुना 90। 45 गुना कितना होता है? 90। तो ये हम क्या कर दूं? 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, और प्लस में कितना हो जाएगा? अब तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा कट गया, तो प्लस में क्या कर दूंगा मैं? 0।
प्लस में क्या कर दूंगा 0। तो हमारा शेष फल कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर कितना आया 0 आ गया। तो क्या करेंगे, अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर HCF कितना है, जो हमारा भाजक है वही हमारा क्या होगा HCF हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा HCF हो जाएगा, HCF बराबर 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यही होता है, इसी से हम कितने भी बड़े बड़े नंबर हो उनको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला देखेंगे, दिया गया है। ठीक है, हमें दिया गया है 196 और 38,220, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से निकाल सकते हैं आसानी तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे। तो हम पहले क्या करें, इसको लिख लें। 38,220 किससे बड़ा है, पहले लिख देंगे हम 38,220 किससे बड़ा है 196 से। ठीक है, ये हमारा हो गया 196 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, पहला चरण हमारा क्या बनेगा, पहला नियम हमारा बनता है, इसमें हम भाग लगाएंगे 196 से। तो हम 196 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो देखिए पहला चरण है हमारा 38,220 बराबर करना है 196 से। ठीक है, 196 से गुना करेंगे हम, तो 196 का गुना करेंगे जो 38,220 हो जाए। ठीक है, तो हम देख लेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये 195 से जाएगी। कितनी, 195 से जाएगी 195 से। ठीक है, 196 गुना 195 हो जाएगा। तो इससे करेंगे हम तो आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम कि कितना हो जाएगा। 5 छक्का 30 हो रहा है, 0 पीछे मिल गया हमें। तो हम देखेंगे हमारा शेषफल कितना बनेगा 0। ठीक है, हमारा शेषफल कितना बचा है 0 बचा हुआ है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें मिल चुका है कि हमारा HCF कितना हो जाएगा 196 ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा 0 रिमाइंडर मिल गया है। तो हमारा HCF क्या हो गया, ये तो बहुत जल्दी ही हो गया क्योंकि हमें मल्टीप्लाई पता होनी चाहिए थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, HCF हो गया हमारा बराबर 196। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 67 और 255 दिया गया है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से ये किया जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 867 किससे बड़ा है, 867 जो है हमारा बड़ा है किससे 255 से। ठीक है, 867 जो है हमारा किससे बड़ा है 255 से। तो पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, पहला चरण क्या बनेगा, 867 इजकल टू 255 इंटू, अब देखिए हम कितना इंटू करें 255 जो 867 के पास पहुंच जाए। हम देखते हैं अगर 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 200, तो 800 तो ये ऐसे ही हो जाएगा, और 55 ये है तो हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम देखते हैं 3 से। ठीक है, ऐसे निकाल सकते ना रेशियो, अगर 200 में गुणा कर देंगे 4 का तो 800 तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन 67 है, अभी 55 बाकी है। तो हम देखते हैं 3 से, तो 3 से हो जाना चाहिए। 3 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखते हैं हम 3 से गुना कर देंगे और प्लस हम कितना करेंगे, हमने अभी देखा इसका गुना 3 पच्चे 15 हुआ था और 3 पच्चे 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, तो हमारा कितना हुआ था 765 हुआ था। तो घटा के यहाँ पे कितना हमारा शेषफल बचेगा, देखते हैं 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचा 2 बचा है, और 6 में से 6 गया तो 0 बचा है, 8 में 7 गया तो कितना बचा 1 बचा है। ठीक है, ऐसे करके घटा सकते हैं हम, निकाल लेंगे। हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 102। तो हम लिख सकते हैं 102 बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, 102 है जो अभी क्या है बराबर नहीं है 0 के।
तो हम क्या करेंगे, पहला चरण तो हो गया अभी कंप्लीट, तो हम अगला अब करेंगे सेकंड चरण। पहला चरण हो गया, तो सेकंड चरण में देखते हैं अब किसको लेंगे। अब हम ले लेंगे किसको, 255 को। तो 255 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू करेंगे, अब इसके बराबर करेंगे शेषफल कितना हमारा 102, तो रख लेंगे 102। अब इंटू करेंगे, 255 है, अब 102 का कितना गुना करते हैं जो 255 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। तो देखते हैं अगर 3 का गुना कर देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 2 का ही तो करना पड़ेगा, ठीक। 100 दूना 200 और 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 204। तो हम 2 की गुणा कर दें, ठीक, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 धाए 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, ठीक है। 102 का गुना किया 2 बार तो हमारा 204 हो जाएगा। और है कितना यहाँ पे 55 है, तो अब देखो घटा लो, ऐसे लिख सकते हो ना, 200, 2 दूना 4, 2 धाए 20, ठीक। अब देखो घटा लो यहाँ से, 5 में 4 गया कितना बचेगा, सॉरी 5 में 4 गया 1 बचेगा, और 5 में 5 गया, 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, तो हमारा 2 से 0 गया 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 51। रिमाइंडर कितना आ गया 51, तो इसको हटा देंगे। सेकंड चरण में हमें रिमाइंडर कितना मिल गया, शेषफल कितना मिला 51, तो लिख देंगे 51 बराबर नहीं है किसके, 0 के, ठीक है। 51 क्या है, बराबर नहीं है 0 के। ये पहली बात, दूसरी क्लियर हो गई। सेकंड चरण में क्या हुआ, 51 हमें शेषफल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से पकड़ेंगे, तो हम देखते हैं जब तक पकड़ना है, जब तक टूटता रहेगा तब तक क्या करेंगे, जब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक टूटता रहेगा तब तक तोड़ते रहेंगे। फिर से हम भाजक उठाएंगे क्या 102, यहाँ पे रख लेंगे 102, ठीक है, 102 ले लिया। अब बराबर करना है, शेषफल कितना हमारा 51, तो हम रख लेंगे 51। अब गुना कितनी बार करेंगे, जो 102 के बराबर हो जाए, तो देखो अब तो यहाँ पे 2 बार में ही हो जाएगा, 51 दूना 102, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर कितना मिला हमें 0, क्योंकि 51 दूना 102 पूरा पूरा चला गया, तो हमारा क्या हो जाएगा। इसीलिए तीसरे चरण में ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, तो इसीलिए हमारा भाजक क्या है, ये हमारा बन गया 51। भाजक क्या हमारा 51, तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ निकल आया हमारा 51, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तीनों क्वेश्चन हो गए ना। इसी को क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को कहा जाता है, ठीक है। यही होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे हम किसी भी कितने भी बड़े बड़े नंबर से निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषय पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषय पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है तो हमें दर्शाना है क्या, ठीक है। इसको देखते हैं, लिख देंगे हम, मान लीजिए, मान लीजिए ए धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या है विषम, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है, तथा तथा b बराबर 6 है, ठीक है। ये हमने मान लिया। मान लीजिए ए धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर कितना है 6 है हमारा, ठीक है। b बराबर 6 मान लिया, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब अगली स्टेप में देखेंगे, यूक्लिड, सॉरी यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक है, ये क्या है? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। ए हमें धनात्मक विषम विषम पूर्णांक दिया गया है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? ए बराबर दिया गया हमें, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ए बराबर 6q, 6q प्लस 1। ठीक है, ए बराबर हमें क्या दिया गया? हमने ए मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें 6 बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 6q प्लस 1। तो हम देखेंगे अगला स्टेप, लिख देंगे जहां जहां जीरो क्या है? छोटा है और बराबर है किसके? आर के। ठीक है, जहां जीरो छोटा है और बराबर है किसके? आर के, और आर से 6 है, किससे? 6 से छोटा है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखते हैं, लिख लेंगे संभव संभव शेषफल जो है हमारे, शेषफल, संभव शेषफल क्या है हमारे? आर है, आर के मान है। ठीक है, संभव शेषफल क्या है हमारे? आर के मान है। संभव शेषफल हमारे क्या है? आर के मान है, मान। संभव शेषफल क्या है? आर के मान है। तो हम आर के मान देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। संभव हमने मान लिया, आर के मान, एक तो हमारा हो गया 0। हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक हमने मान लिया, आर के मान को क्या मान लिया हमने? 5 तक मान लिया, 0 से लेकर 5 तक। अब हमें देखना है अगली स्टेप में क्या करना है। अगली स्टेप में क्या करेंगे हम? इसलिए इसलिए ए के संभाविक, ए के संभाविक रूप, इसलिए ए के संभाविक रूप क्या हो जाएंगे हमारे? इसलिए ए के संभाविक रूप क्या हो जाएंगे हमारे? तो लिख लेंगे आर के मान तो हमारे ये हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया? ए बराबर 6q प्लस 1। तो आर का मान क्या हो जाएगा हमारा? को हम देखिए 0 है। ठीक है, 6q प्लस 1 है, तो ये क्या है? आर के मान है। तो हम देखें 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे ए के संभाविक रूप हो गए, ये संभाविक रूप है हमारे। ठीक है, इसके ए के संभाविक रूप, 6 ए के संभाविक रूप हो गए हमारे। ठीक, तो अब अगला स्टेप देखना है मैं करना क्या है इसमें। क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है, ठीक, ए एक विषम पूर्णांक है हमारा। ठीक है, तो हम देखा, हमसे बोला क्या गया? क्योंकि ए एक क्या है हमारा? विषम पूर्णांक है। तो ए जब हमारा एक विषम पूर्णांक है, तो क्या करेंगे? हमारे विषम पूर्णांक कौन सा है? इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह क्या होगा? 6q। इसलिए ऐसे लिख लेंगे, इसलिए 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 क्या हो जाएगा? 6q, 6q,
6q+2, 6q+2 कॉमा फिर क्या हो जाएगा 6q+4 कॉमा 6। ठीक है, तो हमारे ये क्या है, ये क्या है, ये विषम के रूप नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये विषम के रूप नहीं है हमारे। बाकी क्या है, ये हमारा क्या है, एक का विषम पूर्णांक है, ये भी है और ये भी है। ये तीन क्या है हमारे, एक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये उसके रूप नहीं है। तो +4 है, तो लिख देंगे यहाँ पे के रूप नहीं है। ठीक है, ये हम लिख देंगे के रूप नहीं है। ठीक है, अगली स्टेप में अब क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दो से क्योंकि ये दो से विभाज्य है ना। ठीक है, हाँ ये दो से विभाज्य है, इसलिए ये इसके रूप नहीं है। क्योंकि ये दो से विभाज्य है, विभाज्य या यानी सम संख्याएं हैं, यानी ऐसे लिख देंगे सम संख्याएं हैं। ठीक, ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्टेप बाय स्टेप ही चलता है इसमें, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये हमारी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। ठीक है, ये हमें प्रमेय पढ़नी पड़ती है बुक में, आप देख लेना प्रमेय, उसमें मिलेगी, ये उसी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखें हमने ए को क्या किया था, धनात्मक विषय पूर्णांक मान लिया था, और तथा बी बराबर हमने 6 लिया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने देखा था क्या, ए बराबर 6q+1, जहां पर 0 छोटा है और बराबर है किसके, आर के, और आर छोटा है किससे, 6 से। तो हमने देखा समोच्च क्षेत्रफल आर के मान क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 5 तक देख लिया। इसलिए ए के संभावित रूप हमने देखे 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 तक ले लिया था। ठीक है, तो हम देखेंगे फिर बोला गया, इसलिए ए एक विषम पूर्णांक है। क्या बोला, क्योंकि ए क्या है, विषम पूर्णांक है, तो इसलिए क्या 6q+6q2 और 6q4 क्या है, ये इसके रूप नहीं है। ठीक है, 6q, 6q2 और 6q+4 ये क्या है, एक रूप नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये दो से विभाज्य यानी सम संख्याएं हैं। क्लियर हो गया ये, इसलिए ये इसके रूप नहीं होते हैं। दैट्स ऑल। ठीक, आगे क्या, आगे देखेंगे हम। चलिए, बाकी के अगली क्लास में देखेंगे ये क्वेश्चन।